हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, कि हम अपने लेटर को कैसे लिखते हैं और उसको लिखने का एक सही तरीका क्या होता है, हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑन लेटर राइटिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका स्वागत कर रहे हैं। ये लेटर राइटिंग के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, उन्हें आप कैसे लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वंस। ठीक है, जिसमें आप फॉर्मल लेटर भी सीखेंगे लिखना एंड इनफॉर्मल लेटर भी सीखेंगे। ओके, वी विल एक्सप्लोर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ लेटर। साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी हमारे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं एक लेटर के। ओके, सच एज द ग्रीटिंग, बॉडी, closing and understand the differences between letters write for various purpose। ठीक है, सो हम अपने इस चैप्टर में लेटर के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। लेटर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ सर्टेन नॉर्म्स। ठीक है, लेटर राइटिंग में क्या होता है, सर्टेन नॉर्म्स होती हैं। ओके, इट इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। हमारा जो लेटर होता है उसमें हम कैसे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, अर्लियर लेटर राइटिंग इन्वॉल्व्ड द रोल ऑफ पंक्चुएशन, मार्क्स एंड अदर रूल्स, बट नाउ लेटर राइटिंग हैज़ बिकम सिंपलर। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि पहले जो लेटर था, लेटर राइटिंग होती थी, उसमें आपकी पंक्चुएशन भी इन्वॉल्व होती थी, मार्क्स इन्वॉल्व होते थे। ठीक है, पंक्चुएशन के। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब हमारी लेटर राइटिंग कैसी हो गई, सिंपल हो गई है। दीज आर द एसेंशियल ऑफ आर लेटर। अब यहाँ पर कुछ आपको आवश्यक तत्व बताए हैं एक लेटर के। ठीक है, जो उसमें मेन होते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, एड्रेसिस ऑफ द सेंडर। ठीक है, एड्रेस होता है सबसे पहले सेंडर का, उसके बाद एड्रेसेस ऑफ द रिसीवर, उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको लेटर प्राप्त होने वाला है, रिसीवर का एड्रेस होता है। उसके बाद आपकी डेट आती है एंड फोर्थ होता है आपका नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू। ठीक है, उसके बाद नेम होगा उस पर्सन का जिसका आप एड्रेस डाल रहे हैं लेटर पर। ठीक है, देन आपका फिफ्थ है बॉडी ऑफ द लेटर विद डिटेल्स। उसके बाद आपकी लेटर की बॉडी कैसी होनी चाहिए, उस पर डिटेल्स होनी चाहिए। एफ है आपका क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग करनी है उसके बाद। एंड देन जी है आपका द सेंडर्स नेम। ठीक है, यानी कि जो सेंड कर रहा है उसका नाम। चलिए सबसे पहले सैम्पल फर्स्ट देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं अपने लेटर को। ओके, यू स्टडी इन आ रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, आपको यहाँ बताया कि आप एक रेजिडेंशियल स्कूल में स्टडी करते हैं। योर स्कूल इज टेकिंग यू टू बाल भवन फॉर एन एनवायरमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, आपका जो स्कूल है आपको कहाँ लेके जा रहा है, प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहा है, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए। You are going to educate the students there about the environment। ठीक है, वहाँ आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर environment की। ठीक है, पर्यावरण की। You need to seek permission as this trip involves staying there along with your master for a week। सो यहाँ पर अब आपको एक टॉपिक बताया है। ठीक है, कि आपको वहाँ के लिए वहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो आपको एक लेटर में बताया जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताया गया है सबसे पहले एड्रेस होता है। ठीक है, राइटर का ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल। सो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, राइटर्स एड्रेस, यानी कि जो लिख रहा है। ठीक है, मेरठ, उसके बाद मेरठ आपका एड्रेस आ गया यहाँ पर। ठीक है, देन आपका डेट, आफ्टर दैट ग्रीटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्रीटिंग है। ओके, यहाँ पर डेट है ऊपर। ओके, फिर आपका लेटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ग्रीटिंग के बाद आपका लेटर स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। यू विल फील प्राउड टू नो दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर आ स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको बहुत प्राउड फील होगा कि मुझे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, it an outreach activity organized by the school. I have been selected to accompany my teacher and mentors to Bal Bhavan in Nainital. This is an orphanage and we will stay there for a week.
we will educate the children about how flora and fauna is being ठीक है destroyed by the selfish activities of human beings. ठीक है, I have written a play which will be performed like a street show to convey the problems concerning environment. As you can see, it will be a very enriching experience for me. So please give me permission to join this trip and sign the letter to approval that you will soon receive from school. Okay, so यहाँ पर उसने सब कुछ बताया है कि वो ट्रिप पे जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या बातें होंगी, ठीक है, वहाँ क्या सिखाया जाएगा. ओके, और ये परमिशन मांग रहा है अपने पेरेंट्स से. ठीक है, how are मम्मी एंड ग्रैनी, I miss you a lot, looking forward to Diwali vacation with all of you. ठीक है, सो यहाँ पर आपका एंड हो चुका है ये. अब क्लोजिंग कर रहे हैं योर लविंग डॉटर. ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चों. एंड देन आपका राइटर का नेम. ठीक है, यहाँ पर लास्ट में. ओके, ये सभी आपकी, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने किया है, ये है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर. ओके, ये आपकी बॉडी है लेटर की. सो इस तरीके से हम एक लेटर को राइट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया है. ठीक है, सबसे पहले नोट दैट द एड्रेस ऑफ बरखा इज वन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द लेटर अलोंग विद द डेट. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया है कि एड्रेस है बरखा का जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है कोने में. ठीक है, उसके साथ हमने डेट भी लिखी है. नेक्स्ट है द लेटर बिगेंस विद डियर फादर. हमारा जो लेटर है उसकी शुरुआत कैसे हुई है, डियर फादर से, और एंड हुआ है योर लविंग डॉटर से. ओके, नेक्स्ट है द एड्रेसेस ऑफ द रिसिपेंट शुड बी रिटन ऑन द एनवलप इन द फॉलोइंग वेज. ठीक है, यहाँ पर अब आपको बताया गया है कि जो एड्रेस है, ठीक है, जिसको प्राप्त हो रहा है वो किस तरीके से लिखा है हमने एनवलप पर. ओके, नेक्स्ट है फिर से यहाँ पर आपको क्या दिया गया है बच्चों, उसके बाद टू मिस्टर मुकेश मित्तल, देन आपको यहाँ पर डेट डाली है, एड्रेस डाला है. ओके, नोट रीड करते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पीपल वी आर क्लोज टू. यानी कि इनफॉर्मल लेटर हम उन लोगों के लिए लिखते हैं जिन लोगों के हम क्लोज होते हैं, जिन लोगों के हम बहुत पास होते हैं. ओके, लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, ऐसे लोग जिन लोगों के हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उनके लिए हम कैसा लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर. ओके, When you are writing a letter to your friend or relative, वहीं पर जब आप किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, ठीक है, वो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है. आप स्टार्ट कैसे करते हैं, यू बिगिन द लेटर विद डियर फादर, मदर, अंकल, जिया, ये आपका नेम है किसी फ्रेंड का. ठीक है, नेम ऑफ फ्रेंड. नेक्स्ट है यू एंड द लेटर विद योर अफिशिएटली और योर लविंग फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर. ठीक है, आप इस तरीके से एंड करेंगे एक इनफॉर्मल लेटर का. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको सैंपल 2 दिया है बच्चों. ये भी आपका लेटर ही है. ठीक है, आपको इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे लिखा है. ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दी है. ओके, नेक्स्ट नोट रीड करते हैं. समटाइम्स वी हैव राइट लेटर्स टू द प्रिंसिपल और क्लास टीचर्स. ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम लेटर लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को या फिर क्लास टीचर को. ओके, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस आर ऑल्सो रिटन टू अदर ऑफिशियल्स ऑन सब्जेक्ट दैट आर नॉट पर्सनल. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि लेटर और एप्लीकेशन जो होते हैं ये लिखे जाते हैं लोगों को जो कि ज़्यादा ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं होते. ओके, सच लेटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स. उन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. ठीक है, चलिए रीड करते हैं अब नेक्स्ट. व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल और अ टीचर ऑफ योर स्कूल, जब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या टीचर को एक लेटर राइट कर रहे हैं, देन आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी होगी, यू बिगिन द लेटर विद डियर सर, मैडम. ठीक है, आपको स्टार्टिंग करनी होगी कि स्टार्टिंग में डियर और डियर सर या फिर मैम, और उसके बाद एंड यू एंड द लेटर विद योर्स फेथफुली. ठीक है, एंड करना होगा आपको योर्स फेथफुली करके. ओके, देन यू मेंशन द सब्जेक्ट बिफोर द लेटर स्टार्ट्स. लेटर को स्टार्ट होने से पहले आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होगा. ओके, चलिए सैंपल देखते हैं इसका हमें कैसे
इस तरीके का लेटर लिखना होता है, ठीक है। ठीक है, हम सैम्पल 4 रीड करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को लेटर करना है, इन्फॉर्मिंग हर दैट यू वुड बी विजिटिंग हर ड्यूरिंग योर वेकेशन, ठीक है, आप उनके पास वेकेशन के दौरान उनके पास आ रहे हैं, ठीक है। चलिए रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस डाला है, डेट डाली है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीट किया है, डियर वंदना, होप यू आर वेल, आई एम वेल टू, यू विल बी ग्लैड टू हियर दैट आई विल बी विजिटिंग you during my vacations in Chennai. My uncle has shifted there recently and he asked us to spend the vacation with him. Since you also stay there, I don't want to miss the opportunity of meeting you. So please tell me when you would be available. ठीक है, we can spend a day together and have fun. Looking forward to your reply. Your अफिशनेटली राधिका, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना एंड किया है, ठीक है। सो हम एक लेटर इस तरीके से लिखेंगे जो कि इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। जो कि इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं हम, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, ओके, अपने क्लोज वंस को। सो ये भी आपको यहाँ पर लेटर दिया है, ये है आपका प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखा है। चलिए इसको भी रीड करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मल लेटर है, सॉरी ये आपकी एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट लीव, ठीक है। ये क्या है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन है बच्चों, लेटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस है, देन डेट है, ठीक है। सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, डियर सर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ऑन 3rd March and 4th March, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर उन्होंने सन बताया है जो भी चल रहा है, ठीक है। आई कुड नॉट अटेंड स्कूल सिंस आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उन्होंने रीजन बताया है कि क्यों नहीं आ सकती हैं। आई वुड रिमेन ग्रेटफुल टू यू इफ यू काइंडली ग्रांट मी सिक लीव फॉर दोज 2 days। फिर उसके बाद योर फेथफुली, उसके बाद आपका नाम है, क्लास है एंड रोल नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी बच्चों, ओके। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, लेटर राइट करना है। राइट लेटर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिनमें से आपको उन टॉपिक पर लेटर लिखना है। जैसे फर्स्ट है टू योर फ्रेंड हु हैज शिफ्टेड अ न्यू लोकेलिटी, आस्क हर हिम हाउ ही शी इज डूइंग, यानी कि वो क्या कर रहा है उससे पूछना है, ओके। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जो कि शिफ्ट हुआ है अभी, ठीक है, नई लोकेलिटी में, उससे पूछना है कि वो क्या कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये सभी आपको टॉपिक्स बताए हैं बच्चों, ओके। सो ये इन टॉपिक्स पर आपको लेटर राइट करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लेटर अच्छे से राइट करना आए, ओके। सो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।